मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। आज लैब असिस्टेंट की जो भर्ती जिस स्थिति पे खड़ी है और जो चीज आपको आगे करनी है वो भी सेम ही है, तो तिनका तिनका आपको उठाना है। स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी तैयारी करनी है। अब वो स्टेप बाय स्टेप तैयारी कैसे करनी है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप मत करना। दूसरी बात कि इस वीडियो को यदि आप कहीं पे चलते हुए या भागते हुए दौड़ रहे हो, भाग दौड़ में जल्दबाजी में मत देखना। इस वीडियो को शांति से एक जगह बैठ के देखना, क्योंकि ये अगर वीडियो अच्छे से देख लिया तो कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी तैयारी को अपने आप दिशा मिल जाएगी। तैयारी कैसे करनी है, इससे परफेक्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता। मैं खुद 2016 सिलेक्टेड हूं, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम पास किए हैं, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है, और मैं लगातार स्टूडेंट्स को लैब असिस्टेंट के बारे में गाइड कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इस सेशन में अपन जानेंगे कि जो प्रयोगशाला सहायक जो लैब असिस्टेंट है उसकी तैयारी कैसे करनी है। इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे अपन। उसके बाद किस लेवल की तैयारी जरूरी है वो अपन जानेंगे। उसके बाद कैसे और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट साथ में पढ़ने, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह इनमें से फिर जीके किन किन को साथ में लेके चले, सारी, और कितना पढ़ना है, कितने समय पर पढ़ना है, सब कुछ चीजें, और कहां से पढ़ना है ये भी सब कुछ, सारी बातें डिटेल में होगी। बात क्लियर? तो बस आपको बने रहना मेरे साथ। अब मैं ये चीजें स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूं, ताकि उससे क्या होगा कि जो नए विद्यार्थी है जो पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए उनको पता चल जाए कि भाई चीज क्या है, सर जो बताएंगे वो सही है या नहीं, हम कैसे माने, सर के पास ऐसी क्या चीजें हैं, तो वही मैं बता देता हूं। बाकी जो स्टूडेंट मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको सभी को पता है। 2022 में जब वैकेंसी आई थी तो मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। 73,000 लोगों ने उसको देखा था। वो वीडियो था लैब असिस्टेंट एग्जाम 25 दिन में पास किया। जी हाँ, मैंने रियल में 25 दिन में पास किया था वो लैब असिस्टेंट एग्जाम, और वो वीडियो अभी भी पड़ा है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। अब अपने को बात करनी है 2024 के अकॉर्डिंग, तो 2024 के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें करनी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। मैं खुद एक लैब असिस्टेंट 2016 चयनित हूं, मेरा लैब असिस्टेंट 2016 में सिलेक्शन हो रखा है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स पास किए, अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ। उसके अलावा मैंने एसीएफ जैसे एग्जाम जिन्हें फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ला रखे हैं, और मतलब इंटरव्यू तक जाके आया हूँ, और बहुत अच्छा अनुभव रखता हूँ साइंस से संबंधित वैकेंसियों में। मैंने 2012 से लगाकर 2022 तक की भर्ती का अनुभव है। अब आप कहोगे सर 2012 से 2022 कैसे? लैब असिस्टेंट की बात करोगे ना, तो लैब असिस्टेंट के बारे में 2012 की भर्ती है, 2016 की भर्ती है, 2018 की भर्ती है, 2022 की भर्ती है, और अभी 2024 में आने वाली है। इन सब का मैं गवाह हूं, इन सबको मैंने करीब से देखा है। अब इसमें से 2012 का थोड़ा सा हटा दो, इसलिए हटा दो क्योंकि 2012 वाली वैकेंसी जब हुआ करती थी उस टाइम ये परसेंटेज बेस पे हुआ करती थी, 12th के परसेंटेज बेस पे हुआ करती थी, तो इसको चलो फिर भी हटा दो। हालांकि मैं इसका भी गवाह हूं, इसका भी साक्षी हूं, ठीक है, और इसको भी मैंने अच्छे से समझा है, जाना है। फिर उसके बाद अध्ययन बोर्ड बना, तब से 2016 का मैं खुद सिलेक्टेड हूं। 2018 में भी मैंने बच्चों को गाइड किया, हालांकि उस टाइम में ऑनलाइन था नहीं। और 2022 का तो सभी को पता ही है, यूट्यूब पे सब कुछ है ही है, तो 2022 का तो सब कुछ सबूत वगैरह सब कुछ आपके सामने है। और मैंने 2022 में बहुत बच्चों को पर्सनल गाइडेंस दी, मैंने टेलीग्राम चैनल के जरिए उनके डाउट सॉल्व किए, सब कुछ जो भी उनके डाउट थे सब क्लियर किए, और बहुत सारे बच्चे चयनित हुए, बहुत सारे बच्चे मेरी पर्सनल गाइडेंस के थ्रू 2022 में सिलेक्टेड हुए हैं। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला है कुछ टिप्स है जो इसके बारे में बात करना चाहूंगा। अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी मत करना, मैं पहले ही कह रहा हूं। वीडियो लंबा जरूर होगा, वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको पूरा मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा, सब कुछ चीजें मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए इसको जल्दबाजी मत देखने दी, जल्दबाजी में हो तो वीडियो को कहीं लिंक को साइड में रख लो, सेव कर लो लिंक को, या फिर मेरे चैनल पे आके बाद में देख लेना, लेकिन जल्दबाजी मत देखना, इसको शांति से बैठ के देखना अच्छे से, ठीक है। और अगर जब मैं ये वीडियो देखते वक्त कॉपी पेन हाथ में था तो और भी अच्छा है,
तब तो वो सोने पर सोएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट शांति में बैठ के देखना इसको, जल्दबाजी मत करना और पूरा देखना। सक्सेस टिप्स, सफलता की टिप्स क्या होती है? कोई भी भर्ती आओ, ये लव स्टैंड के लिए नहीं, कोई भी भर्ती आओ तो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तैयारी स्टार्ट करने से पहले 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेन, एनालिसिस, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। ये होता क्या है? एनालिसिस क्या करना होता है आपको? एनालिसिस में आपको देखना होता है कि सिलेबस क्या है, भर्ती का सिलेबस क्या है, भर्ती में पूछा क्या जा रहा है। बात क्लियर? भर्ती का सिलेबस क्या है और भर्ती में पूछा क्या जा रहा है। सिलेबस देख लिया, उसके बाद आपको देखने ओल्ड क्वेश्चन, जो ओल्ड पेपर है वो देखने, ओल्ड पेपर को देखना आपको। बात क्लियर? ताकि आपको उससे ये आइडिया लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सिलेबस तो देख लिया भाई, एक ही सिलेबस पे एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बना सकते हैं, कुछ हाई लेवल के, कुछ लो लेवल के, कुछ कैसे किसी टाइप के, तो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, समझ गए? वो जानना बहुत जरूरी है। 2 चीजें कर ली, वो हो गया एनालिसिस, वो हो गया एनालिसिस, ठीक है। सिलेबस मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। ये सब कुछ ओल्ड पेपर से जो जानकारी बाहर निकल गई है वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन खैर आपके पास भी टाइम हो तो आप अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पे जाके ओल्ड पेपर देख सकते हो, ठीक है। और या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल माजिसा एजुकेशन पर सर्च करना, वहां आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। माजिसा एजुकेशन, MAJEE, माजिसा EDUCATI, वही अपने चैनल का नाम, ठीक है। ये सर्च करना माजिसा एजुकेशन चैनल, बट टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, वहां आपको ये चीजें मिल जाएगी। क्लियर? चलो, फिर करना होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन वाली स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने सिलेबस देख लिया, ओल्ड पेपर देख लिया, आपको आइडिया हो गया किस लेवल की चीजें आती है, क्या आता है। हालांकि इन सबके बारे में बताऊंगा, मैं हेल्प करूंगा आगे, ठीक है, लेकिन एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि कैसे चीजें होती है। सिलेक्शन है, सिलेक्शन होता है स्टडी मटेरियल का। आपको चूज क्या करना है, कहां से पढ़ना है, कौन सा स्टडी मटेरियल जरूरी है, ठीक है, कौन सा यूट्यूब चैनल है वगैरह, सारी चीजें वो होता है स्टडी मटेरियल में, कहां से पढ़ना है, वो सारा सोर्स आपके पास। तो सिलेबस और ओल्ड पेपर को देखने के बाद इसको डिसाइड करना होता है। इसको डिसाइड करने में देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात बच्चे गलती यही करते हैं, जल्दबाजी में कोई भी बुक ले ली या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल ले लिया, उसमें 2 क्लास देख ली वगैरह, बात खत्म। नहीं, सोच समझकर चयन कीजिए। चयन में भले ही आपको स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन करने में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन सोच समझकर एक बार चयन कर लिया उस चीज का तो फिर पीछे नहीं मुड़ना है, देन फिर गो फॉरवर्ड, फिर उसी को ऊपर चलता रहना है, उसी के ऊपर तैयारी करती रहनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग नेगेटिव आएंगे भाई, इंसान हर टाइप के होते, कोई बोल देगा वो बुक अच्छी नहीं है, ठीक है, कोई बोल देगा वो सर अच्छे नहीं है, तो वो भी चीजें है। लेकिन उससे पहले जो अच्छा नहीं बेकार है वो बेकार ही है, ठीक है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में सही सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, समझ गए ना, बिल्कुल, कि मतलब ये ठीक है, तो उसके लिए आपको 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन लग जाए एक बार सिलेक्शन करने में, लेकिन एक बार स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर लिया उसके बाद पीछे नहीं बोलना है, फिर अपने जो अपने पास है उसी के ऊपर अड़िग रहना और उसको पढ़ते जाना है, बार बार डाइवर्ट नहीं होना, किसी दोस्त ने वो बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, फिर डाइवर्ट नहीं होना, ये बात ध्यान रखना, ठीक। फिर तैयारी, अब इस तैयारी में भी बहुत सारे मोड होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी उसके बाद आपको तैयारी स्टार्ट करनी होती है, बाकी इसमें रिवीजन वगैरह सब कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप इसमें भी होते हैं, उसकी बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, उसको और कभी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले करना है एनालिसिस, सिलेक्शन और फिर तैयारी करनी है स्टार्ट, आपकी जो प्रिपरेशन है वो करनी है स्टार्ट। अब चलिए, अब वही सारी चीजें अपन करने जा रहे हैं। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या है, तो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम अपन देखें तो आपके यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, ठीक है, साइंस वालों के 2 पेपर होते हैं, जो प्रत्येक पेपर होता है वो एक पेपर होता है 200 अंक का, कितना 200 अंक का, टोटल 400 अंकों के, 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, 100-100 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, 100-100 सवाल आते हैं, ठीक। पूछा क्या जाता है, राजस्थान जीके और फिर राजस्थान के समसामयिक मामले, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान, ठीक है। अब जब यदि सवालों की बात करें एग्जाम में, तो एग्जाम में 100 सवालों में से जो 50 सवाल है वो इसके आते हैं, राजस्थान के भौगोलिक, इतिहास, संस्कृति। फिर राजस्थान के समसामयिक मामलों के 25 सवाल, यानी 75% तो मामला ये हो गया। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान में इसमें 16 + 9, 16 राजस्थान जीके के सवाल है और 9 इसके वर्ल्ड जीके के। ये मैं पिछले साल जो पेपर 2022 उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, क्लियर। फिर उसके बाद पार्ट 2 में आ जाओ, यहाँ शैक्षणिक मनोविज्ञान का 2022 में एक भी सवाल नहीं आया था, हालांकि अब की बार आएगी भी, तो 3, 4, 5 जो भी है वो मैं बता दूंगा आपको, क्लियर। चलिए, मेन वेटेज वाली चीज क्या है, राजस्थान जीके इसमें सबसे बड़ी चीज है,
50 और एक राजस्थान के समसामयिक मामले, ठीक है। ये राजस्थान के समसामयिक मामले ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड वगैरह के नहीं पढ़ने, क्लियर। फिर आता है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में आपके है विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान यानी कि जनरल साइंस। उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसमें इसके 10 सवाल आते हैं, बाकी के 30 30 30 30 30 और 30। ये है पूरा डेटा आपके सामने, ठीक है। इसके अंदर तो 2024 में भी ऐसा कैसे होगा, यही पैटर्न फॉलो होगा, 10 30 30, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें भी राजस्थान जी के तो 50 क्वेश्चन आएंगे, समसामयिकी के भी आपके 25 क्वेश्चन आएगी, ये भी गारंटेड है। इनमें ये कुछ 16 9 25, इसमें से कुछ 2 सवाल कम हो गए, शैक्षणिक मनोविज्ञान के पूछ ले वगैरह, जो भी चीजें मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। आपको बहुत कुछ लैब असिस्टेंट के बारे में परफेक्ट गाइडेंस यहां से मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। सामान्य इंफॉर्मेशन से लेकर तैयारी कैसे करनी है, कौन सी चीज कहां से पढ़नी है, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये तो हो गया, सिलेबस देख लिया। अब किस लेवल की तैयारी करनी, ये सबसे मेन पार्ट है। सब तैयारी किस लेवल की करनी ये बताओ। तो राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके का वैसे तो अधीनस्थ बोर्ड बहुत ही टफ पेपर बनाता है। अब जो बाकी जो एग्जाम देखोगे उनमें अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो लैब असिस्टेंट के हिसाब से देखना तो राजस्थान जीके नॉर्मल आता है, मतलब इतना डीप में नहीं आता। जितना अधीनस्थ बोर्ड बाकी एग्जाम के पेपर बनाता है राजस्थान जीके के, उतना टफ इस लैब असिस्टेंट में नहीं आता, नॉर्मल आता है मतलब चीजें, ठीक है। मतलब पूरा मतलब ऐसे डीप में हो सकता है, एक दो सवाल डीप में आ जाए वो तो बात और है, बाकी नॉर्मल चीजें पूछी जाती है, तो इसलिए ज्यादा डीप नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब ज्यादा ही मतलब आरएस लेवल के वगैरह, या फिर कोई भी मतलब अधीनस्थ बोर्ड दूसरे एग्जाम लेता है, ठीक है, या फिर उस लेवल के, तो उतना हाई लेवल में मतलब उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल जो एवरेज लेवल है उसको फॉलो किया जाता है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, ठीक है। हालांकि मैं आपको यही गाइड करूंगा कि थोड़ा आप नॉर्मल से ऊपर लेवल का पढ़े, थोड़ा आप नॉर्मल से ऊपर लेवल का पढ़े, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 50 सवाल है, यानी कि 1/4 पूरा जो आपका सिलेबस है उसका 25% यही है। तो इसीलिए इसको अच्छे से टाइम दे, अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। पूरे सिलेबस में यदि सही ढंग से देखे तो राजस्थान जी के केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ये 4 सब्जेक्ट ही मेन है, बाकी छोटे छोटे है चीजें, क्लियर। तो ये हो गया। इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, ये भी नॉर्मली आएगा, ये आपको स्टैटिक जीके टाइप का पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से, इसमें भी डेप्थ में नहीं जाना। ये तो इंडिया एंड वर्ल्ड जीके तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखना आपको, ठीक है ना। हाँ, लेकिन देखना सारा है, मेन बात ये देखना सारा है, ठीक है। हाँ, ये बात क्लियर रखना। समसामयिकी, समसामयिकी में पिछले 6 महीने का जो भी है करंट अफेयर वो पढ़ना है। कितना, पिछले 6 महीने का, और 25 सवाल यहां से आएंगे। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे कहां से कौन सी बुक से पढ़ना है। शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसकी टेंशन लेना ही नहीं है अभी से, ठीक है। मैं कुछ आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा बहुत मस्त, 2022 में भी मैंने चीजें शेयर की थी, अब उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और अच्छे से दूंगा मैं वो चीजें, तो उसकी टेंशन आपको लेनी ही नहीं है, ठीक है, बात क्लियर। तो ये हो गया राजस्थान जी के लेवल, मैंने बता दिया क्या करना है किस हिसाब से, समसामयिकी वगैरह। इसमें जैसे कि जो ये क्वेश्चन आते हैं ना समसामयिकी वगैरह में ना, लेवल नॉर्मल है, लेवल नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से उससे ऊपर लेवल की तैयारी करो, ताकि इनमें कोई दिक्कत नहीं आए, बात क्लियर। भले ही आप इंडियन वर्ल्ड जीके को बिल्कुल स्टैटिक पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, राजस्थान जीके और समसामयिकी को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सागर में डूब ही जाओ, बिल्कुल बारीक बारीक बातें नहीं, मतलब मैंने बताया नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ना, ठीक है। मैं आपको कभी एग्जाम्पल देके भी बता दूंगा कि कैसे कौन कौन सी चीजें कैसे पढ़नी है, ठीक है ना। फिर पेपर सेकंड फिजिक्स, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की बात करें तो 2016 से लगातार जो जब से पेपर होना स्टार्ट हुए हैं लैब असिस्टेंट के, लगातार लेवल घटता ही जा रहा है। 2016 वाला लेवल बहुत शानदार था, 2018 थोड़ा लेवल डाउन हुआ, 2022 और डाउन हो गया। तो अपन ये मान ले कि इसका कोई ज्यादा टफ लेवल नहीं रहेगा, अब मतलब 2022 वाला जो लेवल था, 2022 वाले जो पेपर के क्वेश्चन थे उस लेवल के रहेंगे, या फिर उससे थोड़ा सा मामूली टफ, मैक्सिमम मान सकते हो कि थोड़ा बहुत टफ भी बना दे तो 2018 वाला लेवल, 2016 का लेवल जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड जनरल साइंस, अब इसमें क्या करना है, बच्चे पूछ रहे हैं एग्जैक्ट नीट वाली तैयारी करेगा, नीट वाला नहीं, एग्जैक्ट नीट के हिसाब से नहीं पढ़ना है, नीट से थोड़ा सा लो लेवल ही रखना है,
ठीक है ना। लेकिन आप नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अच्छा है, वैसे ऐसे ही बढ़िया है, ताकि उसके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। बाकी एक बात ध्यान रखना, आप ये सोचो कि मैं 12वीं 12th की एनसीईआरटी पढ़ के फिजिक्स पास कर लूंगा, नहीं होगा। 12th की एनसीईआरटी पढ़ के केमिस्ट्री पास कर लूंगा तो भी नहीं होगा, ठीक है ना। बायोलॉजी में भी नहीं होगा। ओनली फॉर एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए लेवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या चीजें करनी है मैं आगे आपको सब कुछ बता दूंगा। इस लेवल से कितना पढ़ना है सब कुछ मैं आपको आगे बता दूंगा। इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए, कैसे और कितना पढ़ना है, कैसे और कितना पढ़ना है इसके बारे में मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं बता देता हूं कि कहां से पढ़ना है, वो बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको गौर से बता देता हूं, कैसे तो मैं बात करूंगा ही, ये कितना है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। कोई बोलता है सर कितनी तैयारी करें, दिल्ली का 4 घंटे पढ़े, दिल्ली का 5 घंटे, दिल्ली का 10 घंटे, कितना पढ़े। तो मैं कहता हूं इट्स डजंट मैटर, टाइम कभी भी मैटर नहीं करता, ठीक है। ये सवाल ही गलत है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, टाइम डजंट मैटर। टाइम क्या एग्जाम जो सिलेबस है वो टाइम मांगता? नहीं, टाइम नहीं मांगता, ठीक है। वो सिलेबस तो ये मांगता है कि आप, मैंने जो सिलेबस में लिखा है जो पॉइंट है वो सिलेबस याद कर लो। भले आपकी हिम्मत है तो आप डेली की 1 घंटे की पढ़ाई करो और उसमें भी सारा सिलेबस पढ़ लो। जिनसे नहीं होगा वो डेली के 10 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है, तो भी उनसे सिलेबस कवर नहीं होगा, समझ गए। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने 2 घंटे पढ़ा जाए। आप जब पढ़ने बैठो ना तो ऐसे नहीं कि भाई अरे यार 8 बजे बैठ गया, शाम को रात के 10 बज गए, अब तो सो जाता हूं। ये कभी भी नहीं डिसाइड करना। डिसाइड ये करना है कि आपने 8 और 10 घंटे के अंदर कुछ टारगेट रखना है टॉपिक का, ये टॉपिक मेरे को कवर करना है। वो टॉपिक कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कवर होने के बाद वो चीजें माइंड में याद रह रही नहीं रह रही, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? चलिए बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। बिल्कुल सटीक चीजें हैं आपके सामने। राजस्थान जीके की बात करते हैं। पहले राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके के लिए कोई भी एक बुक ले आना, कोई भी एक गाइड, कि मैं नाम नहीं लूंगा, हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने 5-6 बुक बता रखी है, उसमें से कोई भी एक ले आना, ठीक है। लेकिन आपको भी जो अच्छी लगे वो एक बुक ले आना, कोई भी एक बुक मार्केट से। बात क्लियर? एक बुक ले आना। उसके अलावा आपको यूट्यूब चैनल जो फॉलो करने वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। एक तो गुरु ज्ञान वाला जो चैनल है उसको 100% फॉलो कर लेना, उसको 100% फॉलो कर लेना, ठीक है। ये यहां से आपको पूरी और सही जानकारी मिलती है, यानी कि यहां से ओल्ड ईयर के क्वेश्चन, जो पिछले सालों के सवाल है ना, ओल्ड ईयर क्वेश्चन, वो अच्छे से सॉल्व करवाया जाता है। यानी कि जो भी अधिदेश बोर्ड द्वारा पिछले सालों में सवाल पूछे गए उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाता है, और राजस्थान जीके के लिए सबसे बेस्ट है, इसको तो फॉलो करना है। ये बात क्लियर? दूसरा है एमवी क्लासेस। इसको क्यों बता रहा हूं कि इन टीचर्स ने जो राजस्थान जीके पढ़ाया है बिल्कुल शॉर्ट में, लैब स्टैंड के हिसाब से वो नोट्स बनाने में भी, और जितना पढ़ना है ना उतना इस लैब स्टैंड के हिसाब से इस एमबी क्लासेस वाले नोट्स काफी है, से बता रहा हूं। मतलब लैब स्टैंड के हिसाब से इनके नोट्स और जो पढ़ाने का तरीका है वो शॉर्ट्स में सब कुछ चीजें, जो जरूरी बातें हैं वही, तो उसके हिसाब से जो लेवल पे बोल रहा हूँ राजस्थान जीके, उसके लिए एमबी क्लासेस बेस्ट है। ये तो करना ही है फॉलो। ये तो क्या है सर, पिछले सालों के क्वेश्चन बताते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये, और फिर आप चाहोगे नहीं सर मैं तो कुछ देखना चाहूंगा और लेवल, तो एक जीडीडी गौरव ज्ञान 11 और माइंड मैप, इन दोनों चैनल को भी आप देख सकते हो। लेकिन मेरा मानना तो इतने जाल में नहीं पढ़ो तो अच्छा है, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन और एमबी क्लासेस ये देख सकते हो। बाकी फिर इनका कभी टाइम मिले तो इनकी जो मैराथन क्लासेस है कुछ 12-12 घंटे की, जिसमें राजस्थान जी के वो पढ़ा रहेगा पूरा, वो वाली देख लेना। बात क्लियर? चलो, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके। इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के लिए आपको मैंने कहा ना बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे पढ़ना है, एवरेज लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एसएससी और सीजीएल अभी रेलवे, उनके नाम की जो स्टैटिक जीके होगी, आप गूगल पे सर्च करना, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करना, इंडिया स्टैटिक जीके, ठीक है, इंडिया स्टैटिक जीके। तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी। उसमें जो मैराथन क्लासेस होगी ना, तो कोई 8 घंटे की क्लास है, कोई 10 घंटे की क्लास है, वो देखना। उसमें स्टैटिक जीके के इंडिया के सारे सवाल आ जाएंगे, उसमें हिस्ट्री, कल्चर वगैरह, आर्ट वगैरह इंडिया का, ठीक है, सब कुछ चीजें, कौन चीज बड़ी है, कौन छोटा लंबा वगैरह, सारे चीजें हो जाएगी क्लियर, ठीक है ना। तो वो एसएससी सीजीएल वाली जो स्टैटिक जीके वाली क्लास है, जो एसएससी और सीजीएल के टीचर पढ़ाते हैं, वो 10 घंटे 12 घंटे का जो मैराथन है वो देख लेना। बात क्लियर? ठीक है, देख के मतलब उनको अच्छे से समझना है, और उनको मतलब ऐसा नहीं कि सारे का नोट्स बनाओ, उसी वीडियो को यदि आप एग्जाम आने से पहले 4-5 बार देख लोगे तो चीजें
याद हो जाएगी। बात क्लियर? ये हो गया इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के बारे में। ठीक है, यह हो गया, ये क्लियर हो गया। राजस्थान जीके बता दिया मैंने, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, इसकी बात क्लियर हुई। अब आता है समसामयिकी। तो एक नानक क्लासेस है वो बेस्ट है। समसामयिकी के लिए लैब असिस्टेंट के हिसाब से आप समसामयिकी नानक क्लासेस बेस्ट है। आप गौरव सर, ऑब्वियसली जो उत्कृष्ट वाले गौरव सर है वो अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी रामायण बहुत लंबी है और लैब असिस्टेंट वाले प्लीज वहां जंप नहीं करें। ठीक है, आप नानक क्लासेस देखो, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सेलेक्टिव मटेरियल लिया है बंदे ने। इस बंदे का मटेरियल बहुत ही सिलेक्टिव है और बहुत ही शानदार टीचर है। ठीक है, हाँ, तो इसमें नानक क्लासेस कि आप क्या देखना, दिसंबर तक तो आप क्या करो, इनके मंथली वीडियो देखो। दिसंबर तक तो इनके मंथली वीडियो देखो, फिर दिसंबर के बाद इनके जो वीकली वीडियो वो देख लेना। हालांकि आप अभी चाहो तो इसको छेड़ना भी नहीं है। ठीक है, अभी तो इसको छेड़ना भी नहीं। अभी तो जो सबसे पहले जो हाथ में उठाओगे वो है आपका राजस्थान जी की पेपर फर्स्ट में सबसे पहले जो हाथ में लेना वो है राजस्थान जी की, वो कर दो कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद चीजें थोड़ी थोड़ी साथ में करते रहना। शैक्षणिक मनोविज्ञान मैंने बताया, मैं दूंगा एक फॉर्मूला बहुत छोटा सा, इसलिए इसकी टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है, इसकी टेंशन लेनी ही नहीं है, इसको छोड़ ही दो। मैं छोटा सा फॉर्मूला बता दूंगा, वो आपको क्लियर करना है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल साइंस। देखो फिजिक्स के अंदर कोई दो राय नहीं है, जो स्टूडेंट मेरे को जानते हैं उनको अच्छे से पता है। मैंने 2022 में फिजिक्स पूरी पढ़ाई थी, उसको पढ़ा रखी है और वो प्ले लिस्ट पूरी की पूरी पढ़ी है। और स्टूडेंट ऐसे हैं, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि जिनको फिजिक्स नहीं आती थी, फिजिक्स नाम से डर था, लेकिन मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट, मैंने कहा एक बार आप देखो इसको, आपका डर दूर हो जाएगा। जो फिजिक्स छोड़ के जाना चाहता था वो 30 में से 28 क्वेश्चन सही करके आए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास है। तो फिजिक्स के लिए आपको कहीं पर भी नहीं जाना, इसी चैनल पर माजिसा एजुकेशन पर ये प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने। ठीक है, माजिसा एजुकेशन पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, पूरी की पूरी कहाँ पे बनी हुई है? इसी चैनल पर, माजिसा एजुकेशन। इसको फॉलो कर लेना फिजिक्स के लिए। ठीक है, इसमें मैंने 2022 की फिजिक्स पूरी करा रखी है, मतलब वही सिलेबस वही है। तो 2022 में वैकेंसी आई थी, तब मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी, वो पूरी की पूरी पढ़ी है। उसके अलावा मैंने 2024 के हिसाब से भी चीजें शुरू की है, उसके भी 2 चैप्टर हो चुके हैं, उसके भी 2 यूनिट हो चुके हैं। तो आप जहां से चाहो वहां से पढ़ सकते हो। आप चाहोगे तो 2022 वाला पढ़ो, वो पढ़ लेना। बात क्लियर? ठीक है, फिर 2024 वाली क्लास है, उसमें 2 यूनिट होमवर्क की है और इसमें आगे भी होगी। ठीक है ना? और इसको लगता है कि नहीं मैं तो पहले ही फिजिक्स पूरी करूंगा, तो वो 2022 वाली प्लेलिस्ट देख सकता है। बिल्कुल अच्छे से सब कुछ सही ढंग से समझाया गया। आप वहां जाके मेरी शक्ल देख के वापस मत आना, चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ। केमिस्ट्री 2024 के जो लैब स्टेट के हिसाब से स्टार्ट की हुई है वो चल रही है, दूसरी यूनिट चल रही है और वो भी मैं करवा रहा हूँ। वो भी आपको माजिसा एजुकेशन पे मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। इससे फ्री में कहीं भी यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे ये लिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट पे जाना है और फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर? ठीक है, इसमें कोई डाउटफुल चीजें नहीं, और सारे न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ। इसके बाद आपको कोई बुक भी नहीं खरीदनी है, इतना परफेक्ट मटेरियल है कि इसके बाद आपको कहीं कुछ बुक भी नहीं खरीदनी। जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ वो सॉल्व करने, बस। उसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना, कहीं कुछ भी ताकना जागना भी नहीं है। ठीक है ना? और ये फिजिक्स जिस लेवल की पढ़ा रहा हूँ, जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ऐसी आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी। आप पैसे देके कोर्स खरीद लोगे ना, वहां भी इतनी अच्छी फिजिक्स पढ़ने को नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो किसी का कोर्स लेने के बावजूद भी फिजिक्स यहां से पढ़ते हैं, माजिसा एजुकेशन से। क्लियर? चलिए, फिर आती है बात बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के अंदर आपके एक मनी जानी नाम से चैनल है, मनी जानी। ठीक है, मनी जानी नाम से चैनल है, इन्होंने पूरी बायोलॉजी पढ़ा रखी है, इन्होंने पूरी बायोलॉजी पढ़ा रखी है, वो भी लैब असिस्टेंट के हिसाब से। ठीक है, लैब असिस्टेंट के हिसाब से पूरी बायोलॉजी इन्होंने पढ़ा रखी है, वहां से पढ़ लेना। उसके अलावा इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स शेयर करके, टेलीग्राम चैनल का वो लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। ठीक है, और वो भी है, और साथ ही इसका मतलब टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, माजिसा एजुकेशन लिखोगे तब आपके सामने आ जाएगा। तो वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और नोट्स को समझा कहाँ दिया है, यहाँ पे मनी जानी सर ने पूरी पूरी चीजें आपको समझा दी है, और नोट्स है ही आपके पास। तो नोट्स वन ये जो समझाया हुआ है वो दोनों मिला के सब कुछ पढ़ोगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ये तीनों चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब जनरल साइंस में कुछ बाकी रहता नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो तो इतना कुछ क्वेश्चन कवर हो ही जाते हैं, फिर भी कुछ चूक जाता है तो आपको क्या करना है, 9th
एंड 10th की जो साइंस की बुक है उनको एक दो बार ऐसे आंखों के सामने से निकाल देना, बात क्लियर है, ठीक है ना। उसके अलावा ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करनी है। माथापच्ची किसमें करनी है आपको, 1 2 3 एंड राजस्थान जी के 4, 4 के अंदर आपको करनी है माथापच्ची, बात क्लियर, ठीक है। चलो ये हो गया, सारा मटेरियल डिसाइड कर लिया। अब कैसे और कितना पढ़ना है, कैसे और कितना पढ़ना है, ये मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ये कितना पढ़ना है इसकी बात तो मैंने कर ली। मैंने कहा टाइम कभी भी डिपेंड मतलब डिसाइड ही नहीं करता, ठीक है, टाइम कोई फैक्टर ही नहीं है। आपको मटेरियल कितना पढ़ा है, कितना याद किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भले आप 10-10 घंटे बुक लेके बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है, याद कितना रहा है, ठीक है, कितना सिलेबस आपने किया कवर, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब ठीक है, इसको मैं हटाता हूं। अब देखो तैयारी या जो पढ़ना है वो जो कैसे पढ़ना है, ठीक है, जो पढ़ाई करनी है वो कैसे करनी है। तो आपके पास अभी जैसे कि मैंने माना कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहे हो चीजें, आपके पास 4 चीजें हैं पिकअप करने को। जीके, कौन सा जीके, राजस्थान जीके, ठीक है, राजस्थान जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बात क्लियर। अब आपको क्या करना, अब आपके अकॉर्डिंग आपके पास कितना टाइम है वो तो आपको ही पता है सभी। मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास टाइम है, आप लेबोरेशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हो घर पे बैठ के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट या फिर 3, बाकी इससे ज्यादा रायता नहीं करना है। मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट कैसे, उनको टाइम पीरियड में बांटना है। एक तो मॉर्निंग वाला, एक आफ्टरनून वाला, दोपहर वाला, और आपकी या नाइट या इवनिंग जो भी बोलो, ठीक है, नाइट या इवनिंग वाला, ये चीजें, बात क्लियर। अब इसमें से आप डिसाइड कर लेना। अब मेरी मानो तो मेरे ख्याल से आप मॉर्निंग वाले में या तो क्या पढ़ो, राजस्थान जी के पढ़ो, ताकि ये चीजें आपको याद रह जाएंगी। सुबह की पढ़ी हुई चीजें या याद रख बहुत अच्छी रहती है, ठीक। ये तो आपको लेना ही है राजस्थान जी के, राजस्थान जी को साथ में लेके चलना है, राजस्थान जी को क्या करना है, साथ में लेके चलना है। फिर उसके अलावा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। फिजिक्स यदि आपकी वीक है तो आपको मेरी क्लासेस जो करनी है अटेंड, वो और इन क्लासों पर टाइम देना है अच्छे से। तो ये भले आप दोपहर को ले सकते हो, और मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया है मैं आपको दोपहर को नींद आने दूंगा नहीं, ठीक है ना। सब कुछ चीज ऐसे समझा रखिए और बिल्कुल मतलब अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का काम नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से दोपहर के समय मेरी फिजिक्स पढ़ो तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है, दोपहर के टाइम में। नाइट के समय आप केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट पिक कर लो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, एक 3 सब्जेक्ट कोई ज्यादा साथ में लेके चलना है, 4 लेके मत चलो, रायता नहीं करना आपने, रायता नहीं करना है, ठीक है। फिर बदल लेना, फिर कुछ दिन यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा, फिर कुछ दिन यहाँ बायोलॉजी पढ़ लेना, और इनमें से पहले वो पिक करना जो आपको नहीं आते, पहले वो सब्जेक्ट पिक करना जो आपको मतलब बहुत टफ लगते हैं, जो आपको नहीं आते, वो सब्जेक्ट आपको पहले पिक करना है, बात क्लियर है। ये चीजें करनी है, सबसे पहले सारी चीजें यही करनी है। और दिसंबर तक बाकी की चीजों में जो जैसे कि मैंने बताया ये तो हो गया। और पेपर फर्स्ट में जैसे कि अपनी इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के और एक समसामयिकी, इनको क्या करना है, कभी संडे वगैरह को बीच में टाइम मिले ना, तो इंडिया का जैसे कि एक 4 घंटे का किसी सरकार जो मैराथन देख लिया, ठीक है, वो देख लिया। फिर जैसे संडे को समसामयिकी की मंथली एक क्लास देख ली, बात क्लियर, कौन सी, नाना क्लास वाली, वो भी मंथली वाली, ठीक है। तो इनको डेली लेकर नहीं चलना है, इनके पीछे नहीं भागना है, ठीक है। अभी दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट पर फोकस करो, ये 4 सब्जेक्ट, राजस्थान जी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो आपका वीक है उसको अच्छे से पकड़ो हाथ में और उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। बाकी ये चीजें है, ये सारी क्लियर। और इसमें से भी मैं आपको बताता हूं, यदि आप 2-2 लेके चलो तो और भी बेस्ट है, इसमें से भी 2-2 लेके चलो तो और भी बेस्ट है। लेकिन सिर्फ एक लेके मत चलना, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान जी की स्टार्ट कर दिया तो फिर बोर हो जाओगे और फिर तैयारी से मन उठ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए मिनिमम दो और मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, ये सब्जेक्ट ऐसे आपको लेके चलना है, ठीक है ना। हाँ, और इसके बाद जैसे कि टाइम बहुत ज्यादा ही है, जैसे कि पूरे मतलब पूरा सुबह के 4 बजे से मतलब रात के मतलब
10 बजे तक, तो वो थोड़ा सा इसको बांट के 4 में भी कर सकता है। 4 में कैसे, एक सुबह का पीरियड, ठीक है, फिर जो मतलब आफ्टरनून, जैसे कि एक होता ना, मैं जब तैयारी करता था तो ऐसी चीजें होती थी कि मतलब मेरे पास 4 स्लॉट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट स्लॉट क्या था कि सुबह सुबह जगने के बाद वो, ठीक है, सुबह जगह पढ़ने वगैरह बैठ गए, वो चीजें। फिर दूसरा स्लॉट था जिसमें मैं 9 बजे के आसपास नहा लिया वगैरह, वो चीजें वो कर ली, ठीक है। उसके बाद जब खाना वाना खा लिया तो उसके बाद की चीजें, ठीक है। फिर ये स्लॉट होता, फिर आती थी नींद, फिर थोड़ी एक घंटे की नींद ले ली, थोड़ा सा सो लिया। उसके बाद शाम के समय जब उठने के बाद 3 बजे उठ गए तो शाम के समय 5-6 बजे तक वो तीसरा स्लॉट। और एक स्लॉट नंबर 4 नाइट वाला, जब शाम का खाना खाने के बाद 8 बजे से लगाकर 10 बजे तक। तो जिस हिसाब से जितना टाइम है वो 4 भी वैसे चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादा रामायण नहीं करनी है, ठीक है। ये आपको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये मेरे को नहीं पता आपके पास कितना टाइम है, वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। आपके पास 4 घंटे भी है ना, जैसे कि आप कहीं कॉलेज जाते हो, कुछ और काम करते हो, 4 घंटे भी है, मान लिया सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, तो आप 2 सब्जेक्ट उठा लो, 2 सब्जेक्ट उठा लो, एक राजस्थान जी के, एक कुछ भी, और वो ऐसे पढ़ो, रेगुलरिटी रखो बस। 4, मैं तो कहता हूं 4 घंटे भी सफिशियंट है, 4 घंटे भी सफिशियंट है, रेगुलर होना चाहिए और एकाग्रता के साथ ध्यान से पढ़ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बात क्लियर? तो सारी चीजें आपको क्लियर होगी होगी। और राजस्थान जीके वगैरह इनको रिवाइज करते रहना है, राजस्थान जीके इनको रिवाइज करते रहना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी को जैसे कि पढ़ा ना, तो पढ़ने के बाद हर एक 7 दिन बाद एक बार थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा ऊपर ऊपर चीजें, या फिर नॉर्मली जैसे कि मतलब ऐसे पागल की तरह रहो थोड़े से, मतलब जैसे कि भाई से बता रहा, कुछ भी दूसरा काम कर रहे हो, आपने पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है, अब जैसे कि कुछ खाना खा रहे हो या फिर कुछ और काम कर रहे हो, ठीक है, तो माइंड में चीजें चलनी चाहिए कि अरे यार इसका वो ये था, माना पड़ता, पिताजी वो थे, अच्छा सर ने वो बताया। माइंड में चीजें जब आपके माइंड में रिकॉल होना स्टार्ट होगा ना, तब समझ लो कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। नहीं तो बुक छोड़ी तो छोड़ी, बुक छोड़ने के बाद फिर दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, या फिर कहीं तो ऐसे जो बुक पढ़ रहे होते हैं तब भी दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मन को एकाग्र रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? चलिए, अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सॉल्यूशन मिल गए होंगे, फिर भी कुछ चीजें बाकी रह सकती है, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मतलब जल्दी जल्दी में और बहुत फास्ट बोल बोल के भी मैंने सब कुछ आपको चीजें बता दी है। फिर भी मानो कुछ चीज रही है तो चैनल के साथ जुड़े रहना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे हमको सारी जो छोटी छोटी बड़ी बातें होगी उन सभी के बारे में डिस्कशन मैं टाइम टाइम पे वीडियो लेके आता रहता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, चलिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी क्लासेस यहाँ पे है, इनको स्टार्ट कर दीजिए आज से पढ़ना। और अभी बिल्कुल बेहतरीन टाइम है, आपके जून तक एग्जाम होने हैं, तो आपके पास ये 5-6 महीने का वो टाइम है, और 3 महीने का टाइम लगभग ये है, तो 8-9 महीने का टाइम है, और ये बढ़िया है, बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आज से आप तैयारी भी स्टार्ट कीजिए तो सिलेक्शन ले सकते हो। बस जो मैं बताया वो आपको करना है। थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताना कमेंट करके, और वीडियो पूरा देख के बताना। आपने कुछ भी चीज मिस की है तो अपनी राय मत रखना, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप मेरे को सब कुछ चीजें बताना कि कमेंट में, सर हमको मजा आया, चीजें समझ में आई, हमको क्या करना कैसे करना हमको मालूम पड़ गया है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।